मैं कहना वा कि बाहरों मैं हुणी गड्डियां रोकना दा ताड़ियां सारियां रोको, सारियां रोको, क्लियर कर लेना मैं हर शहर रोकना है। एंट्री तो गड्डी हुण तुसीं रोकना है, हुण तुसीं रोकना है। जा रहा है कि जाली शनाख्ती कार्ड पर यहाँ पर एंट्रियां की जा रही थी, जिससे जो है वो पैसे मांग रहा था, गाड़ियां रोकने का कह रहा है और आप रोकने के लिए उसको कह रहे हैं कि आप रोकें। लड़के को 5 लाख रुपया मुझे देंगे। मुलाजिम आगे काउंटर में घुसकर कहते हैं जी अगर आप किसी औरत का और बच्चों का ID कार्ड न दर्ज किया तो आपको हम उठा के ले जाएंगे। होटल है वो सिर्फ गाड़ी सीट हमें जाके बता सकते हैं हमारे आखिर को कि इस नंबर पर ये बंदा बैठा है, ये हमें मतलूब है। वो हमारे उधर नहीं घुस सकते। कहते हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं कब आपने मेरी गाड़ी रोकनी है? कहता है मैं गाड़ी रोकूंगा। अभी भी 25 साल इस कारोबार को रोके, कभी भी किसी ऐसे क्यों ने ये हरकत नहीं की जो इस बंदे ने हरकत की है। हमारे साथ बड़ा जुल्म कर करके कि मैं टैक्स देता हूँ, डीजल की मात में, बस की मात में, लोगों की खिदमत वाला कारोबार करता हूँ। इस इंसान ने कल की ऐसी प्रॉब्लम डाली है, अगर आप लड़के को घुमा कर रस्ते पर दिखाएंगे ये सारी बर्बादी SHO और फिल्ला खान की वजह से हुई है। तो मुझ पर FIR दे, मुझे गिरफ्तार करें, जेल भेजें। अगर वो जुर्म वहां निकले तो फिर उसी टाइम उस पर FIR दें और उसको भी जेल भेजें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और इस वक्त हम न्याजी एक्सप्रेस पर मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो बजाज न्याजी जो कि न्याजी एक्सप्रेस के मालिक हैं और SHO शेराकोट के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इस वाक़े की हाइप क्रिएट है। और इसमें जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जाली शनाख्ती कार्ड पर यहाँ पर एंट्रियाँ की जा रही थी, जिसकी वजह से इश्तहारी जो है वो यहाँ से बच के जा सकते हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो बजाज न्याजी की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि SHO जो है वो पैसे मांग रहा था, हमने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से जो है वो अपनी ज़ातियात पर आकर जो है वो ये बातें की जा रही हैं और इनको जो है वो तंग करने की कोशिश की जा रही है। तो असल मामला क्या है वो हम बजाज साहब से जानेंगे। सर बताइएगा कि असल इशू क्या है? मतलब जिस तरह पुलिस वाली आपने जो वीडियोस लगाई हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा तलख कलामी भी हो रही है और वो गाड़ियाँ रोकने का कह रहा है और आप रोकने के लिए उसको कह रहे हैं कि आप रोकें। तो असल क्या हुआ था मामला? सर असल ये मामला हुआ है, उसने मेरे लड़के को 5 लाख रुपया मुझे देंगे। उसने कहा जी 5 नहीं देंगे आप बांटने अड्डों पर। उसके बाद उसने 2 मुलाजिम भेजी। मुलाजिम आकर काउंटर में घुस जाती हैं। काउंटर में घुसकर कहते हैं जी अगर आपने किसी औरत का और बच्चों का ID कार्ड ना दर्ज किया तो आपको हम उठा के ले जाएंगे। आपको बच्चों का तो ID कार्ड गाली गलौज की। बच्चों का ID कार्ड होता है? गाली नहीं, बच्चों का नहीं होता ID कार्ड, ना औरतों का लोग देती हैं, ना हम मांगने के पाबंद होते हैं। ये हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। अब इनके पास क्या आर्डर है, मैंने कहा वो पढ़ाएं मुझे। तो मैंने छोटी सी वीडियो लगा दी। मैंने कहा यार इनके पास इख्तियार है कि ये मेरे कैश वाले काउंटर पर घुस सकते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। तो ये मेरा जुर्म हुआ है। उसके बाद वो मुलाजिम आए हैं जिनकी वीडियो थी, उन्होंने कहा जी SHO साहब का हुक्म है वीडियो डिलीट कर दें। एक मुलाजिम आए, उसको मैंने कहा यार तुम लोगों को थोड़ा खुदा खौफी नहीं है, अंदर क्या करने गए थे मुझे सब इतना बता। आपके काउंटर के अंदर चले गए? वो अंदर चले गए, इधर वो जा ही नहीं सकते। वो सिर्फ जो होटल की वो ID बनी हुई है ना पुलिस की, होटल आई, वो सिर्फ गाड़ी की सीट हमें जाके बता सकते हैं हमारे आकर को कि इस नंबर पर ये बंदा बैठा है, ये हमें मतलूब है। वो हमारे उधर नहीं घुस सकते। वो जनाब उन्हें उधर घुसे। फिर उसके बाद माफिए वो जी हमारी नौकरी चली जाएगी, आपने वीडियो लगा दी। थोड़ी देर बाद कोई 3 घंटे गुजरती हैं, रात को 11:30 का टाइम था, SHO साहब ने धावा बोल दिया पूरी थाने की नफरी के साथ। अच्छा यहाँ पे आए थे, सारा आगे चल के दिखाए ना जरा काउंटर जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आज मैं आपको काउंटर भी चेक करवाता हूँ। जब धावा बोला तो फिर क्या हुआ? सर जब उन्होंने धावा बोला तो मैं दूसरे काउंटर पर था, तो मैं स्पीड के साथ उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। कहते हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अच्छा गाड़ी निकलने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कहा आपने मेरी गाड़ी रोकनी है? कहता है मैं गाड़ी रोकूंगा। अच्छा मैं कहा अब रोकनी है गाड़ी आपने फिल्ला खान साहब, आपने गाड़ी रोकनी है।
इतनी देर में पब्लिक खड़ी थी, मुसाफिर, वो जज्बाती हो गया, वो जज्बाती होकर नारे लगाने लग पड़े, SHO मुर्दाबाद के। वो बाहर की तरफ चल पड़े, फिर मुझे भी जोश आया, मैंने भी लगाया। क्या पुलिस वाले गाड़ी रोक सकते हैं? उनके पास ये इख्तियार है कि वो आपकी गाड़ी वो रोकें? मेरे अड्डे के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, जब तक 15 पर कॉल ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, वो नहीं आ सकती। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकती हैं। लड़ाई झगड़ा हो, कोई इश्यू बन जाए, उस पर आ सकती हैं। वैसे गश्त कर सकती हैं। वैसे इस काउंटर के अंदर, अच्छा यहाँ पे जो है इस काउंटर के अंदर देखें कैश पड़ा, बाहर पब्लिक खड़ी है। अब इनको मैं ये देखें 2 सीटें खाली हैं, ये आप 2 सीटें देख लें खाली हैं, लड़के नहीं आ रहे, जिनकी वजह से पब्लिक जलील हो रही है। और वो कहते हैं कि रफील्ला खान जालिम आदमी है, हमें मारेगा। अच्छा काउंटर उसके के डर से। अंदर घुस गए थे वो जी अंदर यहाँ तक आए, तो यहाँ पे तो कैश होता है आपका, यहाँ पर बुकिंग हो सारा रही है। कैश होता है, बुकिंग होती है। ये हमारा होटल IT का पूरा निज़ाम है, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पर आप एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, वो ऑटो पुलिस के पास चली जाती है। हमने सिर्फ नेट, उन्होंने हमें ऐप दी, सॉफ्टवेयर दिया हुआ। सॉफ्टवेयर दिया। वो सिर्फ साहब पर बंदा ले जा सकते हैं, मेरे काउंटर के अंदर नहीं जा सकते। फिर पिछली ईद को घुसते थे इसी तरह, 3.5 लाख रुपया मेरा गैप हुआ है, जो हमारा शॉर्ट हुआ। अच्छा अब आप बताएं मुझे कि मेरा कितना कसूर है। अब फैमिली आती है, एक टिकट पर 7 बंदे जाते हैं। कैसे अब DIG साहब ने इंटरव्यू दिया जी, देखें जी हमने बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ लिया, उसने जाली ID पर 7 बंदे भेजे। अच्छा जाली ID थी वो, शनाख्ती कार्ड जाली होता ही नहीं है। अच्छा सबके पास असल देखें, अगर वो फोटो कॉपी भी होती है ना, उसके ऊपर नंबर तो असल होता है ना। बिल्कुल सही, नंबर तो असल होता है, वो असल के ऊपर नंबर लगाते हैं। फिर बच्चों का, अब छोटा बच्चा फिर नहीं रहा, मैं अब उनके शराही कार्ड होता ही नहीं है, तो वो हम कहाँ से दर्ज करें? तो उसकी हम एक टिकट बना लेते हैं। तो जो फैमिली थी वो आपने बताया कि वो बच्चे हैं साथ जी, बच्चे। तो वो उसका आपने उनको बताया कि ये बच्चे हैं, या उन्होंने चेक किया? बताया, मुलाजिम आया है जो टिकट लेकर गया। यही तो मैं कहता हूँ कि इंक्वायरी की जाए कि ये जो इतनी बड़े अफसर को इंटरव्यू में आपने मीडिया में दिखा दिया एक पर्ची जो टोटल झूठ थी। हम वो बंदे ईद के बाद आएंगे, वो पेश कर देंगे। हमारे पास ID के बाद एक ऊपर नंबर भी लिखा होता है जो हमारे पास महफूज होता है, ठीक है। हम उनको बुलाकर सबूत दे सकते हैं। तो आपने SHO को ये बताया, तो फिर बाद में क्या हुआ? सर बाद में ये हुआ, नहीं वो तो आया, उसने कहा मैं तुम्हारी गाड़ी जाने नहीं दूंगा। अच्छा गाड़ी बंद, पैसे दो मुझे। अच्छा उसके कहने का असल मकसद पैसे मांगना था, उसका मकसद ये नहीं था कि आकर यहाँ पर किसी को चेक करे। उसका मकसद था प्रेशर डालकर मैं अपने पैसे सीधे करूं, ईद सीधी करूं। असल ईद का सोता था। लेकिन आपने वो वीडियो में मैंने कहा कि मैं न्याजी हूँ, न्याजी का बेटा हूँ, मैं तुम्हें कैदी नहीं दूंगा बदमाशी से, प्यार से जो मर्जी मुझसे ले जाओ। तो आपने वीडियो में जिक्र किया कि लाख रुपए दिया भी है? सर 12 दिन पहले दिया। अच्छा। जब शेरे कोट तानात था, उसके पहले नवे कोट था। जब नवे कोट में भी था ना वो, तो आप यकीन करें नवे कोट ये हमारी हदूद के अंदर आता है। 15 पर कहा लो, नवे कोट की भी पुलिस आती है, शेरे कोट की भी आती है। दोनों थाने लगते हैं? दोनों थाने में लगते हैं। हमारी वो सामने वर्कशॉप है, उधर नवाकोट थाना लगता है। जी जी, वो ना ये फुटपाथ पर, फुटपाथ से इधर नवाकोट है और परली तरफ शेरा कोट है। शेरा नहीं, पल्ली तरफ नवाकोट है, इधर इस तरफ शेरा शेरा कोट है। सिर्फ इतना बहुत फासला है। वो 3 साल यहाँ पर आए और ऐसा उनको एक पढ़े लिखे अफसर को, मैं कहता हूँ मेरे आइडियल थे, उनको उन्होंने ऐसा ब्रीफ किया है कि यार ये इसको लगे ही महीना होगा भाई, ये 3 साल से ये अजाब हमारे गल पर पड़ा हुआ है। 3 साल से ये गल में पड़ा हुआ है हमारे। ये तो हम तंग आकर बोलें, उसका पेट भरता नहीं है, हम कहाँ से भरे? तो किसी और को भी चेक करते हैं या सिर्फ आपके अड्डे को चेक किया है?
वो सिर्फ बजाज नियाजी को चेक किया है, उसको पता है अगर बजाज नियाजी पैसे दे देगा तो फिर सबसे हम पैसे वसूल कर लेंगे। और उसका स्टाइल SHO वाला नहीं था, क्योंकि कभी भी 25 साल इस कारोबार को हो गए हैं, कभी भी किसी SHO ने ये हरकत नहीं की जो इस बंदे ने हरकत की है। जब कार होती थी 1.5 पर सर जाती थी, 8 साल हो गए एडी को चलते हुए, एंट्रियां चल रही हैं, तो बंदे भी पकड़े गए, चीजें भी हुई, सारा कुछ हुआ। सब कुछ होता है, लेकिन वो सब बंदे जो है ना समझदार हो गए, जो जुराइम पेशा हैं, वो जाते हैं शेरेकोट चौक से, वो जाते हैं रावी चौक से, वो जाते हैं ठोकर से, जहाँ पर किसी किस्म की एंट्री नहीं है, और डायरेक्ट गाड़ी निकली और वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पर बैठ गए। तो ये एक हमारे साथ बड़ा जुल्म कर गया कि मैं टैक्स देता हूँ डीजल की माद में, बस की माद में, लोगों की खिदमत वाला कारोबार करता हूँ, अल्लाह मुझे भी रिज़्क देता है। अच्छा, यहाँ पे आपके कैमरे लगे हुए हैं? सर हर चीज लगी हुई है, हर चीज हमारी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। CCTV कैमरे हर जगह पे, कैमरे लगे, तो फिर इश्तिहारी कैमरों में थोड़ी आएगा। सर इश्तिहारी कैमरों में कैसे आएगा, फिर कंप्यूटर देख कर इश्तिहारी कैसे आएगा? हाँ जी, वो तो चौक से बैठेगा मजे से, नॉन AC में या AC बस में, या वो लारी अड्डे से बैठेगा। तो आपकी गाड़ियाँ नॉन स्टॉप है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नॉन स्टॉप गाड़ी होती है, यहाँ से दरवाजा बंद होता है, मोटरवे वाले मूवी बनाते हैं, ठीक है जी, उसके बाद गाड़ी अपनी शहर को चली जाती है। तो अभी तक उन्होंने आपको कोई किसी पुलिस अफसर ने राब्ता करने की कोशिश की या किसी ने कोई बात की है? कोई नहीं की, सिर्फ मैंने फैसल साहब का देखा था इंटरव्यू, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि करप्ट अफसर, वो करप्ट अफसर जो पूरे लाहौर में मशहूर है करप्ट है, तो उसको सच्चा बना रहे हैं, उसके हक में बोल रहे हैं। और हम बिजनेसमैन 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रही हैं, एक हमारी शिकायत नहीं है, एक यहाँ पर मेरे ऊपर FIR नहीं है, एक यहाँ पर हमारे अमले ने का कोई इश्यू नहीं बना। देखिए सवारी का कोई बन गया लहदा बात है, बस लग गई, वो उसका मैं नहीं कहता, उसके अलावा कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जंगले लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी टैग की है, जिंदगी में एक SHO आया उसने जंगले लगवाए थे, एक आया उसने कहा यार कि द्वार कर दें, आजकल सिक्योरिटी इशू है, कभी किसी ने आकर इधर इंटरफेयर नहीं किया, बुकिंग में नहीं घुसा। एक ये गुस्सा है और एक इसका सब इंस्पेक्टर है जिसके खिलाफ दरखास्त भी चल रही है, एक वो गुस्सा है। मतलब जाती उसने गुस्सा निकाला है आपने? वो 3 साल इधर रहा, मेरा तो इतना उसके साथ कोई तल्लक नहीं था, अब पता नहीं किसके कहने पर वो कर रहे हैं, या 5 लाख रुपया लेने के लिए किसी ने उसको गलतफहमी डाल दी है कि इससे पैसे लो, इसको डराओ, इसको धमकाओ, उसको क्या पता था कि ना मैं डरने वाला हूँ। अच्छा, अभी तक कोई आपकी गाड़ियाँ रोकी गई हैं या किसी और महकमे का कोई ट्रांसपोर्ट का बंदा या कोई ऐसी चीज हुई है? सर कुछ भी नहीं है, हम बड़े रिलैक्स चलाते हैं, जब ईद आती है इंतजामिया हमारी सपोर्ट करती है। जाहिर बात है, डेली के मेरा ख्याल है अभी आप देख रहे हैं हजारों मुसाफिर तो अभी खड़े हैं, वो आती है इंतजामिया जिनके हम मुतहत हैं, वो आती है, वो कहते हैं बस मुसाफिरों को निकालो, मुसाफिरों को तकलीफ ना हो, आपको इस चीज़ का हमने लाइसेंस दिया होगा, वाशरूम साफ हो, आपका वेटिंग हॉल AC वो चेक करते हैं, गाड़ी का रूट चेक करते हैं, उसके अलावा वो हमें प्रॉब्लम देते ही नहीं है। इस इंसान ने कल की ऐसी प्रॉब्लम डाली है, अगर आप लड़के को घुमा कर अड्डे पर दिखाएंगे, ये सारी बर्बादी SHO रसूलुल्लाह खान की वजह से हुई है। आज इसके ऊपर एक्शन हो जाता, कोई इधर ईमानदार लगा दे, कोई यंग पढ़ा लिखा बंदा लगा दे, यंग लड़के हैं उनको यहाँ पे लगा दे, इनको पता हो कि ये कंप्यूटर में IT होती क्या है। अच्छा, आप उसको देखें, ये भी नहीं पता, वो कहते हैं बच्चों की भी ID डालो बीच में। अच्छा, बच्चों की भी ID कार्ड बीच में डालो। तो भाई बच्चों का ID कार्ड होता है, मुझे बताएं जरा। तो नहीं होता, बेफाम ज्यादा से ज्यादा, वो भी साथ नहीं रखते। सर बेफाम भी हो, वो कैसे हम दर्ज करेंगे?
मुझे आप बताएं ना, फैमिली है, रश लगा हुआ है, तो कैसे बच्चे को साथ खड़ा करेगा? कैसे हम बच्चे को आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं बात सुने, अब मैं कैसे देखूंगा ये बच्चा दहशतगर्द है, छोटा बच्चा दहशतगर्द है। क्या मुतालबा है आपका, क्या कहना चाहेंगे पुलिस हुकाम को? और मैं एक मुतालबा करता हूँ, इंक्वायरी की जाए, मैं गिल्टी होगा तो मुझ पर FIR दे, मुझे गिरफ्तार करें, जेल भेजें। अगर वो जुर्म वहां निकले तो फिर उसी टाइम उस पर FIR दें और उसको भी जेल भेजें। ये नहीं कि इंक्वायरी पर इंक्वायरी, वो काम ना हो, वो काम ना हो कि सोशल मीडिया पर इसको फारग कर दो, बाद में उसी थाने सीट पर बैठा होता है। इधर इंसाफ करें, अगर ये इंसाफ के लिए बैठी हैं तो इंसाफ करें। और मुझे लगता है DIG साहब को गलत ब्रीफ किया गया और जिसने किया है उसको भी उसी कतारे में खड़ा करें, बुलाएं हमें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बजाज नियाजी साहब का ये मुतालबा है कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो कायम की जाए, जो भी इसमें गिल्टी है, अगर ये गिल्टी है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अगर SHO गिल्टी हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए।